लेकिन मैं आपसे वही चीज कह रहा हूं, जिन लोगों ने, जिन सियासी तंजीमों ने गांधरबल के लोगों को तशद्दुद का शिकार बनाया है, क्या आने वाले वक्त में आप उन पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ थामेंगे? हाँ, मैं थाम सकता हूँ। साई मुस्तफा, आप स्टेज पे बोल रहे हैं, एक तरफ से आप लोगों को बोल रहे हैं कि गांधरबल को पॉलिटिकली डेवलपमेंट के हिसाब से तशद्दुद का शिकार बनाया गया है, एक तरफ से आप बोल रहे हैं एनसी और पीडीपी उसकी जिम्मेदार है, और आने वाले वक्त में आप बोल रहे हैं कि मैं हाथ मिला सकता हूं। लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहे हो? लेंगे पार्टी बदल देंगे, सिस्टम बदलेंगे, जवान वहां घुसाएंगे। अगर लोगों का मैंडेट किसी पार्टी का है, अगर नौजवान वहां पे है, हम भी वहां जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी का अगर सिस्टम खराब है, हम नौजवान वहां का सिस्टम अंदर आपको लग रहा है आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जाएंगे, आप पूरी पॉलिटिकल पार्टी का सिनेरियो चेंज करेंगे? इंशाल्लाह। आपको क्या लग रहा है? साईं मुस्तफा बहुत दम रखता है। ओ यार, एक ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जिधर आप बोलोगे, इनसे पूछो, इन सियासी लोगों से, जिधर आप बोलोगे मेरा बेल्ट खोलने के लिए, बोलो कौन सा। सफापोरा का पहले खोलना है, बुदापस खुली सुई। शेरपत्री का खोलना है, वाकुरा ब्लॉक का खोलना है, मेरे ब्लॉक का खोलना है, लार है ना, उनको बोलो लार का खोलना है। इस खोलो को लार की गोडुशो तेजी लिए। जम्मू कश्मीर के अंदर कई नई सियासी पार्टियों ने जन्म लिया, उसके साथ साथ हमें कई नए चेहरे भी सियासत में नजर आ रहे हैं। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के जिला गांधरबल की, जहां पे आज हम कह सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे और इन्होंने यहां पे अपने वर्कर्स के साथ आज अपनी राय शेयर की। तो बहरहाल बात करते हैं साइम मुस्तफा से। साइम साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने तकरीर में जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर या गांधरबल के अंदर, खुसूसी तौर पर हम गांधरबल की बात करेंगे क्योंकि आप गांधरबल के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। आपने यह जिक्र किया कि गांधरबल हमेशा सियासी एतबार से हमेशा तशद्दुद का शिकार हुआ है। आप कौन सी नई चीज लेके आए हो गांधरबल के लोगों के लिए? देखिए, अगर आप नई बात करें, अगर मैं शॉर्टकट में बात करूं, नई चीज मेरे ये नौजवान है। नई चीज ये स्टेज है जहां पे आज तक सियासी दलाल बैठते थे, आज एक मजदूर मेरे स्टेज पे खड़ा है। नई चीज ये है कि आज एक नौजवान अपना हक मांगने के लिए खुद निकला है। आपको मैंने स्टेज पे भी कहा, मैं यहां पे भी आपसे कहता हूं, उतनी नफरत इस नौजवान को इब्लीस की नहीं होती थी जितनी इस सियासतदान की होती थी। आज ये देख रहे हैं कि नौजवान अपना हक ढूंढ रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि नौजवान मेन स्ट्रीम में अपना हक ढूंढ रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि स्टेज पे कोई दलाल नहीं था। आप यहाँ पे इनके चेहरे देखें, आफ्ताब से नुमाइंदा जैसे चेहरे हैं। ये चेहरे आज तक आपको इस भीड़ में नहीं मिले थे। इनमें वो चीज डालना, ये अपने हक के लिए निकालना, ये खुद अपना हक ढूंढना, ये खुद कुर्सियों पे बैठना, सरपंच बनना, बीडीसी बनना, पंच बनना, डीडीसी बनना, ये नया बदलाव है। ये नई चीज है कि आज नौजवान यहाँ पे एम्पावर हो रहा है और ये अपनी क़यादत खुद करेंगे। अगर हम गांधरबल की बात करेंगे, आपने बोला सियासी एतबार से तशद्दुद का शिकार हुआ है। गांधरबल के लुकन पे आओ जुल्म करने, गांधरबल के लुकन आने डेवलपमेंट का चीज हाउन। गांधरबल के ऊपर अगर कोई राज कर रहा था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस था या पीडीपी था। क्या आने वाले वक्त में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के साथ शामिल तो नहीं होंगे? देखिए, एक चीज है, बदलाव जहां पे लाना होता है, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये कश्मीर है, ये कोहिनूर है। हीरा जब कोहिनूर का कीचड़ में गिर जाता है, उसको अगर आपको वापस लाना है तो आपको कीचड़ में घुसना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कश्मीर में इस टाइम पे प्रॉब्लम है, आपको सबसे पहले सियासत में आना पड़ेगा। मेरा पहला कॉल रहा है कि जो भी पार्टी 370 के लिए स्टैंड पे रहेगी, साईं मुस्तफा कल को उस पार्टी का दामन थाम सकता है। हमारे यहाँ पे 370 तो चला गया, 370 तो चला गया, वो सियासत मत कीजिए आप। मेरी पूरी बात सुने। 300, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरी बात पूरी सुने। जब मैं पूरा खत्म करूं तब आप बताइए। वो मेरा पहला स्टैंड था क्योंकि मेरी एक उम्मीद थी, क्योंकि कश्मीर का सिर्फ एक नारा था, युस जन कशिर पे नारा ओस, सो माज हुंद इज्जत बेनि हुंद इज्जत 73। मगर बह ओसुस तथ चीजस प्यारान कि बह ओसुस दपान कि ना बह वुच पॉलिटिकल पार्टी कोस रोज तथ खड़ा। लास्ट तक मैं इंतजार कर रहा था कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए खड़ा रहेगी जिस नारे पे हमारी माँ और बहनों का नारा लगा था। मगर वो 370 जो कि हमारा, आपको खुद पता है उसके साथ क्या हुआ गया। लेकिन उस चीज से अब हम बाहर आएंगे। इस टाइम पे जो हालात इस टाइम पे है, आप देखिए हमारे 27,000 नौजवान जेलों में बंद है। आप यहाँ पे देखिए बेरोजगारी यहाँ पे कितनी है। वजह क्या है? किस पार्टी ने किया वो? बात सुने ना, आपने वहीं से 2 पार्टियों का नाम लिया, उनका भी जवाब आप सुनते जाइए। मेरी पूरी इत्मीनान से बात सुने। तो यहाँ पे आप देखिए गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी है। हम, आप गांधरबल से है ना, सियाफत में है ना, आपको ये चीज मुझसे ज्यादा पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है, बदकिस्मत है। मैं आपको भी बोलता हूं कि फिर आप भी जागो, फिर आप भी वो नॉलेज रखो। और अगर खबर है तो मुझे नहीं लगता ये सवाल पूछना चाहिए। खैर, आपने ये सवाल पूछा है। गांधरबल में जो कि यहाँ पे हमारे मुलाजिम लगे हैं बाहर कॉन्स्टिट्यूंसीज के हैं, मैं इस सिस्टम के खिलाफ हूं। गांधरबल में जो हमारा पंच है, जो हमारा सरपंच है, जिसको कल तक एक छोटे से शेड में रहता था, आज वो 4 माले की बिल्डिंग में यहाँ पे रहता है। ये बदलाव मैं चाहता हूँ। गांधरबल में यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल
हॉस्पिटल है, एक सिटी स्कैन मशीन हमारे पास नहीं है। हमारे ऐसे इलाके हैं जहां पे इस टाइम पे भी लाइट बिल्कुल ऐसे है कि वो ना होने के बराबर है। ये वो जहां पे हमारे इस टाइम पे मजदूर हैं, हमारे रेत के मजदूर हैं, हमारी अपनी यहाँ पे जो नाला सिंध था, इन सब चीजों की सराहना गांधरबल के लोग करते हैं, गांधरबल के लोगों के हक की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे वही चीज कह रहा हूं, जिन लोगों ने, जिन सियासी तंजीमों ने गांधरबल के लोगों को तशद्दुद का शिकार बनाया है, क्या आने वाले वक्त में आप उन पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ थामेंगे? हाँ, मैं थाम सकता हूँ। और नई बोतलों में पुरानी शराब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शराब हम पे हराम है, हम शराब नहीं पिएंगे। वो बात वही तो बात है। मत दे आप। आपने एक ही चीज याद रखा है, नई बोतलों में पुरानी शराब। इस सिस्टम से थोड़ा बाहर आ जाइए, थोड़ा नया बताइए। सुनिए, जहाँ पे एतबार से मिलेंगे उनके साथ। गांधरबल में भी सियासी जो हाल था वो आपको पता है वो कैसा था, जो सियासी इस्तेहसाल था वो पता है। मैं इस सिस्टम में आया, मैंने इस सिस्टम को बदला, मैंने यहाँ पे लोगों को बदला। आज एक नौजवान अपनी आवाज लेकर खड़ा है। पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई खराब है जहाँ पे ये चीज हुई है, मैं पॉलिटिकल पार्टी में जाकर भी उस पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर सकता हूँ। जो बंदा ये रख सकता है गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग चेंज हो सकते हैं, वो बंदा एक पॉलिटिकल पार्टी में जाके पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम भी चेंज कर सकता है। साई मुस्तफा, आप स्टेज पे बोल रहे हैं, एक तरफ से आप लोगों को बोल रहे हैं कि गांधरबल को पॉलिटिकली डेवलपमेंट के हिसाब से तशद्दुद का शिकार बनाया गया है, एक तरफ से आप बोल रहे हैं एनसी और पीडीपी उसकी जिम्मेदार है, और आने वाले वक्त में आप बोल रहे हैं कि मैं हाथ मिला सकता हूं। लोगों को बेवकूफ नहीं बना रहे हो? मैंने कहीं पे नाम लिया एनसी पीडीपी का? नहीं, आपने, लेकिन पीडीपी और एनसी ने ही गांधरबल में राज किया है। वही तो बात है। आप बताइए, आप सयाफत में हैं जी सर, आपको गांधरबल में कोई डेवलपमेंट लग रही है? गांधरबल के अंदर मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ, हमारे पर रास्ता यहाँ पे नहीं, मैं तो वही बोल रहा हूँ आपको। ठीक जी, उसी चीज को तो जवाब दीजिए ना। अगर तशद्दुद का शिकार हुए तो आप उन्हीं लोगों के साथ कैसे मिलेंगे? पार्टी बदल देंगे, सिस्टम बदलेंगे, जवान वहां घुसाएंगे। अगर लोगों का मैंडेट किसी पार्टी का है, अगर नौजवान वहां पे है, हम भी वहां जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी का अगर सिस्टम खराब है, हम नौजवान वहां का सिस्टम अंदर जाके, आपको लग रहा है आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जाएंगे, आप पूरी पॉलिटिकल पार्टी का सिनेरियो चेंज करेंगे इंशाल्लाह? आपको क्या लग रहा है? साईं मुस्तफा बहुत दम रखता है, पूरी बदलेंगे। ये कौन सी बड़ी बात है? चलिए, ओके, एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। गांधरबल के अंदर जितनी भी सियासी तंजीमें हैं, आपने तकरीर के दौरान, अपने अपने खिताब के दौरान ये भी फरमाया कि खाली ब्लॉक वाकुरा जो है उन्होंने आज फैसला करके दिखाया, तो बाकी सारी तंजीमें जो यहाँ पे है, सियासी तंजीमें, चाहे हम JKUM की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करेंगे, और जितनी भी सियासी तंजीमें गांधरबल के अंदर है, क्या आपको मद्देमुकाबल कोई नजर नहीं आ रहा? कहाँ है बताइए, कहाँ वाकुरा ब्लॉक में छुआ कुंजा ये थी? कहाँ है? बोले ना करे इधर आप। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, ये कि आपने तो स्टेज पे बताया, क्या आने वाले वक्त में क्या आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में आप हकीकी मानू में मैंडेट के हिसाब से उनको जवाब दे पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है। मैं तो अभी भी उनको, मैंने तो कहा है वाकुरा ब्लॉक में ही मुझे लग रहा है फैसला हो गया असेंबली का। अभी तो जब मैं शेरपत्री में जाऊंगा, अभी तो जब मैं शेरपत्री में आपने डीडीसी इलेक्शन लड़ा और वहां के लोगों ने आपको मैंडेट नहीं दिया, आप शेरपत्री का नाम क्यों ले रहे हैं? ऑब्वियसली 500 वोट मुझे तब पड़े जब मुझे कोई जानता नहीं था। आपको क्या लगता है? आप तो बोल रहे हो 3 साल से मैं सियासत में हूँ, तो उसी टाइम तो शुरुआत डीडीसी तो शुरुआत था ना मेरा। डीडी तब तो मुझे एक ऐसा क्रिकेटर जब गेन किया आपने। सुने 500 लोगों ने जब उस टाइम पे मुझे चुना, जब मैं सियासत में था ही नहीं, एक क्रिकेटर खड़ा हुआ जो 3 साल आज तक चला होगा। आप देखिए शेरपत्री में क्या हाल होगा। मुझे लगता है अगर आप वो चैलेंज भी देते हैं, तेलमानो चोनी गोड़ खोलो शेरपत्री बेल्टी तब उसको होता है लीड पूरा। ओ यार, एक ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जिधर आप बोलोगे, इनसे पूछो, इन सियासी लोगों से, जिधर आप बोलोगे मेरा बेल्ट खोलने के लिए, बोलो कौन सा। सफापोरा का पहले खोलना है, बुदाबस खुली सुई। शेरपत्री का खोलना है, वाकुरा ब्लॉक का खोलना है, मेरे ब्लॉक का खोलना है, लार है ना, उनको बोलो लार का खोलना है। इस खोलो लार की गोड़ों की लीड। आप किसी भी पार्टी के साथ इस वक्त मुंसलिक नहीं हो, क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को अपना मैन पावर दिखा रहे हो ताकि आपको मैंडेट मिल जाए? आपको लगता है मैं मैंडेट का मजबूर हूं? आपको लग रहा है ये भीड़ देखे मैं अभी तो मैं एक ब्लॉक में, तो आप क्यों बोल रहे हो कि आने वाले वक्त में मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ थाम सकता हूं? क्योंकि सियासी हालात नहीं पता कैसे रहेंगे। क्या पता किसी चीज के बारे में हम बीजेपी का भी हाथ थाम लो? नहीं, नॉट एट ऑल। वो तो आप लिख के ले ले, साई मुस्तफा सियासत छोड़ देगा, लेकिन कभी आप वो नहीं देखोगे वो चीज। वो तो मेरे लोगों को पता है, जब उनको वो डाउट होता तो सामने नहीं आते। मैं आपको कह रहा हूं, एक सियासी लड़ाई जब लड़ी जाती है, एक सियासी लड़ाई, उसका एक प्रॉपर प्लान होता है। मैंने आपको अभी बोला, मैंने क्यों नहीं स्टेज पे ऐलान किया हम किसी को सपोर्ट करेंगे पार्लियामेंट में। मैंने आपको बोला हम पहले कमिटमेंट वो चीज कराएंगे पब्लिकली कि कल को अगर हम किसी को सपोर्ट करते हैं, शुरुआत जो डेवलपमेंट की
होगी, शुरुआत जो हमारे पहला जो इंस्टॉलमेंट होगा जो आप स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट का, वो गांधरबल से स्टार्ट होगा। ठीक है, वैसे ही बात है, अगर कोई ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ी जहां पे हमें लगे कि नहीं हमें पॉलिटिकल किसी पार्टी का साथ देना चाहिए और जो हक की लड़ाई वाकई में लड़ रही है, हम वहां पे जाएंगे। फिलहाल आपने खुद एक लफ्ज आज़ाद इस्तेमाल किया, मैं आज़ाद हूं, कोशिश करूंगा कि यहां पे आज़ाद ही रहूं और गुलामी का कोई शौक नहीं है। ये तो कोई आज़ाद बिचौर सुध बनो गुलाम मिश्र में तम चीज़ें जरूरत। मगर एक चीज़ मैं आपको बताता हूं, वो एक सियासी लड़ाई है अगर उस टाइम लगा, लेकिन पहला मेरा ये चीज़ है कि मैंडेट के लिए मैं कहीं पे मजबूर नहीं हूं, मैंडेट मुझे किसी का नहीं चाहिए, मैं किसी को ये नहीं दिखा रहा हूं, मेरा कंपटीशन मेरे साथ है। चलिए साइम साहब, आपसे आखिरी सवाल रहेगा। साइम साहब, जैसा कि आपने बोला कि वाकुरा ब्लॉक ने फैसला किया कि मैं असेंबली इलेक्शन यहां पे जीत जाऊंगा, क्योंकि आप गांधरबल के रहने वाले हो और गांधरबल के लोगों से ही खिताब कर रहे थे। श्रीनगर से एक नौजवान आता है और उसके साथ भी कई सैकड़ों नौजवान यहां पे नजर आते हैं, जिब्रान डार। तो आप में और जिब्रान डार में क्या फर्क है? ये देखिए, जिब्रान साहब जो लड़ रहे हैं पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं असेंबली इलेक्शन लड़ रहा हूं, उनका अपना एक एजेंडा है, मेरा अपना एक एजेंडा है। तो जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, अगर पब्लिक सपोर्ट उस चीज में कर रही है, तो आप क्यों पब्लिक को तनकीद करें, उसका सपोर्ट ना करें? मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं पब्लिक को ये नहीं बोल रहा हूं कि उसका सपोर्ट ना करें, मैं जस्ट बता रहा हूं आप में और जिब्रान डार में क्या फर्क है? नाम में है, जिब्रान उसका नाम है, मेरा नाम की बात नहीं है, नाम की बात नहीं है, मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूं। अगर लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप बोल रहे हैं कि सारे नौजवान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो जिब्रान डार भी ये दावा कर रहा है कि गांधरबल के नौजवान मेरे साथ है। आखिरकार नौजवान है किसके साथ? तो अच्छा है, अगर वो पार्लियामेंट में उसके साथ है तो क्या बुराई है? असेंबली तो मुझे लड़ना है ना, जिब्रान साहब तो कहाँ रहते हैं मुझे पूरा पता। पर्दे के पीछे कोई कनेक्शन तो नहीं है जिब्रान डार? नहीं, मेरा किसी, मैं जो करता हूँ सीना ठोक के स्टेज पे कर, जो करेंगे सीना ठोक के करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ बात करने। बहरहाल ये हमारे साथ जुड़े थे गांधरबल के सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट साइम मुस्तफा। बहरहाल दावे हर एक पॉलिटिकल पार्टी के यह है कि गांधरबल के अंदर हर एक पॉलिटिकल पार्टी मजबूत है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा क्या जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट गांधरबल के अंदर जीत दर्ज कर पाएगा, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत दर्ज कर पाएगा, क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जीत दर्ज कर पाएगी, या फिर साइम मुस्तफा। देखते रहे वली दास्तान से सज्जाद रजवी के साथ।